बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स और घूसा वाइन्स 2। आप लोगों को वेलकम करता हूं, खुशामदीद। आप लोग आए यहाँ चैनल पे, आपने स्विच किया, थैंक यू सो मच। एक और ज़ारा जो है वो इस दुनिया से ससुरालियों के हाथों कत्ल हो गई है और चली गई दुनिया से। गंज बाज़ार मुगलपुरा लाहौर का इलाका है, यहाँ का वाक़या है। 30 साला अनीका इस दुनिया में नहीं रही और ससुरालियों ने हुलिये से बेहुलिया कर दिया। जुनेद नामी शख्स है। 4 साल पहले अनीका की इससे शादी हुई थी, यानी कि 2020 में। और शादी के बाद इनका जो है वो मतलब जो घर का माहौल है वो काफ़ी मतलब जैसे सोहरा बीबी वाला मामला था, वही यहाँ का भी माहौल है। 3 मंजिला इमारत है जिसमें तीसरी मंजिल के ऊपर ये अनीका और जुनेद रहा करते थे शादी के बाद से। और वहाँ पर क्या कहते हैं कि इनके 1 साल बाद बेटी की पैदाइश होती है और उसी के बाद इनको पता चलता है, या कोई कान भरता है या कोई जो है वो इल्ज़ाम लगाता है, या चलें ओरिजिनल कोई रियल बात थी, पता चलता है कहीं से कि अनीका की ये दूसरी शादी है, पहले ये तलाक याफ्ता है या पहले भी इसकी शादी हो चुकी थी। अब ये खबर जैसे ही पता चलती है, अनीका को जूतों से, डंडों से, बेल्ट से, हर तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जुनेद अनीका को मार पीट करता है। और यही नहीं, नंदे, ये मनहूस नंदे फिर शामिल हैं भाई। जारा नंद, उम्मे कुलसूम नंद, अनीका नंद, ये सास और नंदे पता नहीं क्या। मतलब आप एक बात बताइए कि ये तो एक ट्रेंड चला हुआ है, कहीं भी हो रहा है, पंजाब में हो रहा है या सिंध में हो रहा है या और दीगर सूबों में हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? नंदे आखिर और सास, इन लोगों का मतलब क्या ससुराली क्या किसी की बहन बेटी को इसलिए ब्याह के ले जाते हैं कि ताकि अपने जो है वो मालिक मकान के खुन्नस हो वो उतार दें, बॉस के खुन्नस हो वो उतार दें, एम्प्लॉयज के खुन्नस हो वो उतार दें। बहनें जो है वो अपनी जो उनके ससुराल के अंदर हालात सही नहीं होते, शौहर का, सास ससुर का, बहुओं का, जेठ दामाद जो भी हैं, उन सबका जो है वो अपनी भाभीयों के ऊपर गुस्सा उतारेंगे। ये एक ट्रेंड चल रहा है। ये आखिर ऐसा क्यों? ये मेंटालिटी क्यों है ऐसी इन लोगों की? मैं ये अभी तीसरा केस जो है रिपोर्ट कर रहा हूं ये लाहौर के अंदर, मतलब पंजाब के अंदर, जिसमें लाहौर का ये शायद दूसरा वाक़या है। लाहौर का एक और भी वाक़या था, वो मैंने नहीं किया, याद आया मुझे। एक मैंने सियालकोट का और एक हड़प्पा का किया था, तीसरा ये लाहौर का है। जुनेद की शादी 4 साल पहले अनीका से होती है, जावेद जो शेख जावेद इनकी बेटी से, और 2 बच्चियों की ये माँ थी अनीका। पहली बेटी की पैदाइश के बाद तशद्दुद का निशाना, दूसरी बेटी भी बाद में फिर पैदा हो जाती है, लेकिन तशद्दुद जारी रहता है। अब आप सुनिए और आपके रोंगटे खड़े होंगे। अनीका की उम्र 30 साल है। टांगों पर, गले पर और जिस्म के दीगर हिस्सों के ऊपर नील के निशान है। तशद्दुद यानी इस कदर किया गया। आप उस लड़की के चेहरा आपने थंबनेल में भी देखा है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि किस कदर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया इन लोगों ने। कितनी हसीन लड़की थी और उसका जो है वो उन्होंने क्या हाल किया है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ पता चलता है कि ये आपने जिससे शादी की उसकी दूसरी, मतलब इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, तो उसमें तशद्दुद करने वाली क्या बात है? तलाक देके जान छोड़ा दें, ये भी तो हो सकता है ना। मारपीट, और ऊपर से ये ससुराली कौन होते हैं? नंदे और देवर या जेठ और ससुर सास, ये लोग कौन होते हैं ये लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने वाले? आप जुल्म देखिए कि दोनों जो इसकी जुनेद की बहन है, उन दोनों ने इसके बाजू पकड़े हुए, ठीक है। और माँ जो थी उसने जो है वो टांगे पकड़ी हुई, ठीक है, इशरत बीबी। और बाप जो है पीछे से खड़ा हुआ ऑर्डर दे रहा है कि मारता रहे इसको जब तक जो है इसका बाप पैसे नहीं लेकर आता। और जुनेद का भाई खुर्रम जो है वो उसको डंडों से मार रहा है, जुनेद बेल्ट से मार रहा है। किस कदर बेबसी, इसको कितनी जिल्लत जो है वो हो रही होगी। आपको कुछ अंदाजा है आप लोग किस जानवर की औलादो घास खाते हो क्या? जानवर भी अपने मेरे ख्याल में नहीं करते, जो इंसान ही मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जानवर इस वक्त इंसान है। जुनेद, नसीम बीबी यानी कि और जुनेद की बहन इशरत परवीन, और इसके बाद जो है और भी इनके बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये जुनेद साहब जो है, सॉरी शेख साहब जो हैं,
समनाबाद में रहते। जुनेद का वालिद गुलाम फरीद, ये बाप जालिम सुसर, अब मतलब पैसों का भूखा, ठीक है। शौकत जावेद बाप ने बताया कि समनाबाद में रहते थे, गंज बाजार मुगलपुरा लाहौर में ये इसका ससुराल था, जहां से ये वहां भागे। इनको फोन आता है कि आपकी बेटी के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो जुनेद साहब जो ये शेख साहब हैं, ये अपने भाई के साथ वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। और भाई के साथ पहुंचने के बाद देखते हैं कि बेटी को पकड़ के ऐसे जालिमों ने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, और बाप पीछे फरीद, गुलाम फरीद जो है बोल रहा है, गुलाम फरीद नहीं, गुलाम शैतान तुम्हारा नाम होना चाहिए था, मनूस इंसान, ठीक है। ये अपने भाई नासिर को लेके शेख साहब जो है वो पहुंचते हैं तीसरी मंजिल के ऊपर। पता चलता है नीचे से, ऊपर से चीखों पुकार की आवाजें नीचे तक आ रही थी, बहुत बेईमाना तशद्दुद हो रहा था। तो ये साहब वहां पर पहुंचते हैं, दोनों भाई, और शेख साहब और नासिर अली, और ये वहां पर देखते तो मतलब टांगों और बाजू को जो है ना, उसने नसीम ने और किरण ने पकड़ा है, जो जुनैद की बहनें इशरत परवीन ने जो है उसको मतलब चारों तरफ से इसको घेरा हुआ, ठीक है। तो इन लोगों ने भी पकड़ा हुआ। खुर्रम पाइप से मार रहा है अपनी भावज को, ठीक है। और उसको बचाने की जब ये लोग कोशिश करते हैं, शेख साहब और क्या कहते हैं नासिर अली, तो इन लोगों को धक्के मार मार के घर से निकाले थे। जाहिर है ये दो अफराद थे, वो लोग ज्यादा थे, ये लोग धक्के मार मार के उसको निकालते हैं। इतनी देर में नीलम बीबी भी आ जाती है, ठीक है। नीलम बीबी भी इनकी बहन बताई जा रही है, वो भी आ जाती है, या फिर ये खुर्रम की बीवी है। ये आती है, गले में अनीका के दुपट्टा बांध के डाल के उसको खींचती है जानवरों की तरह, और घर से बाहर ले जाती। ये लोग नासिर अली और जावेद साहब जो है, ये इन लोगों को ये अलग बाहर कर देते हैं, और फिर वो गले में इसके दुपट्टा डाल के खींच के लेके गाड़ी में बिठा के कहीं रवाना हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग जाके फौरन थाने में FIR कटवाते हैं, थाने में जाके बताते हैं। तो इतनी देर में जो है वो पुलिस फौरन कार्रवाई करती है, इनके घर पे छापा पड़ता है। तो छापा जब पड़ता है तो पता चलता है कि सारी फैमिली गायब है। पुलिस इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती है, जगह जगह छापे मारती है, टाइम हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद एक हॉस्पिटल से फोन आता है इनके नंबर पे, अननोन नंबर से, ठीक है। शेख जावेद साहब के नंबर पे अननोन नंबर से फोन आता है, पता चलता है हॉस्पिटल से जो है वो फोन आया है, और पुलिस के किसी एहलकार ने उनको फोन किया, SHO ने, और उसने कहा कि आपकी बेटी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई है, इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। जी हाँ, वो बाप जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बेटी को जिंदा देखा था, तशद्दुद होते हुए उसकी चीखों पुकार सुनी थी, वो बाप अब जो है वो अपनी बेटी की मौत की खबर सुन रहा है। क्या उसके दिल पे गुजरी होगी। अब आप बताइए कि मुकदमा दर्ज हो गया है, आला हुक्काम ने नोटिस लिया है, पंजाब IG पंजाब जो है उन्होंने नोटिस लिया है, DIG ऑपरेशन मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी कर चुके हैं। SHO मुगलपुरा नसीम खान जो है वो घर पहुंचते तो देखते कि सबके सब गायब हैं। जुनेद और अनीका 3rd फ्लोर पे रहते थे। पुलिस छापा मारती रही लेकिन कोई नहीं मिला, लेकिन अचानक कहीं से इत्तला मिलती है कि ये जुनेद जो है सब्जी मंडी पे पाया जाता है, वहां पर मौजूद है। पुलिस छापा मार के इसको गिरफ्तार करती है, और फिर इसके ऊपर जो है वो जाहिर है कि इसे पूछगछ होती है। तो ये एतराफ जुर्म करता है, कहते हैं कि हाँ मैंने इसको मारा है, और आला कत्ल जो है वो भी बरामद करवा देता है कि पाइप, डंडे, बेल्ट और जो कुछ था वो सारा का सारा इन लोगों ने वो कर दिया। अब वल्ला आलम, ये जब अनीका को यहाँ से लेके गए थे तो इन्होंने रास्ते में उसका गला दबा के ना मार दिया हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि जो इसके जख्म थे उसी को दबा दबा के, जो आपको पता है कि साइको लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खैर, पता लगा कि अनीका की पहले भी शादी हो चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, अब वो उसमें एतराफ जुर्म कर रहा है और बताते कि असल में अनीका की जो है वो पहले शादी हो चुकी थी, जिसके बाद हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हुए, ठीक है। तो बार बार मैं उसके बाद टॉर्चर करता रहा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर मर्द जो है वो दूसरी शादी कर ले और छुपा ले, बाद में पता चल जाए तो वो मर्द कर सकता है, लेकिन अगर औरत है तो उसके लिए जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखिएगा, दूसरी शादी वाली जो खवातीन है ना, जिनकी मतलब पहले तलाक हो चुकी है, उनको शादी करने का कोई हक नहीं है। ये माशरा हमें सिखा रहा है। वालिद जो है वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ जुनेद बल्कि इसकी माँ, इसकी बहनें और नीलम बीबी सॉरी, ये भी शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई, इनके खिलाफ भी छापे पड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी तक
जो है वो मंजर आम से गायब हैं। मजीद तफ्तीश के लिए मुगलपुरा पुलिस के हवाले इन लोगों को कर दिया गया, मतलब जुनैद को कर दिया गया। इशरत बीबी, नसीम, किरण, नीलम और खुर्रम की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक नहीं हो सकी है। ये 1 दिसंबर का वाक़या है। शौहर के अलावा किसी दूसरे को क्या हक पहुंचता है भाई कि वो अपनी बेगम के ऊपर हाथ उठाए? हाथ अव्वल तो उठाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो उस सिचुएशन में अगर बद किरदार औरत है और समझाने के बावजूद बाज नहीं आ रही है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर वो आपके पहले समझाने पे नहीं बात आ रही तो आप उसको डिवोर्स दे दें। लेकिन अगर वो पहले से शादीशुदा थी और आपको बाद में पता चल रहा है, तब भी आप जो है वो उसको मारने का उसको कोई हक नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज कि वालिदैन अपनी बच्चियों को अपने कंधों से बोझ समझ के जिस तरीके से उतार के फेंकते हैं ना, इस चीज को खत्म करें, ठीक है। बेटियां बोझ नहीं होती है, बात याद रखें, बेटियां रहमत होती हैं। ओके, अच्छा जी, शौहर भी ऐसी कार्रवाई कर, अगर मतलब ये तशद्दुद वाला जो है ना, ये सीन ही खत्म कर देना चाहिए। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बीच में कूदना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए। अगर जो भी कहता है कि ये हमारा आपस का मामला है, रख के उसके मुंह के ऊपर घूसा दे ताकि दांत बाहर आ जाएं। अच्छा, बात कह रहे हैं जब तक वो जो मार रहा है, आप एक बात बताइए यहां पर कि ये बाप कौन होता है? गुलाम फरीद, कि जब तक इसका बाप पैसे, मतलब आप बच्ची को, जो आपको पता चला है कि ये इसकी दूसरी शादी है, तो उसको तलाक का डर खौफ बाप के दिल में रख के, बेटी जो है जिसकी शादी हुई है उस लड़की के दिल में क्या तुम्हें एक और तलाक हो जाएगी, अब मेरा क्या होगा, उस चीज को जो है पॉइंट बना के उनसे पैसे ऐड रहे हैं। ब्लैकमेलिंग हद होती है यार। आप लोग किस, मतलब क्या, कौन सी कौम हो, कहां से आए हो यार? मैं इस कदर जुल्म देख रहा हूं ये, ठीक है। ये चीज गलत है, ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से और आला हुकाम से जो है मेरी अपील है कि ऐसा कोई कानून बनाए कि औरत के ऊपर तशद्दुद, बहन बेटी के ऊपर भी तशद्दुद ना हो, मां के ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तशद्दुद वाला किसी के भी, शौहर भी पिट रहा है ना, नहीं होना चाहिए। ये मार पीट रहा है वगैरह खत्म होनी चाहिए। और ये जहेज जैसी लानत जो है ना, इसको तो फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। इसमें सारे उलमा किराम बैठे, फतवे जारी करें, और आसपास के लोग, मोहल्ले वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि जहां कहीं भी ऐसा तशद्दुद का कोई जुल्म सितम का वाकया सामने आ रहा है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फौरी तौर पे इसको जो है कंडेम करें, उसको रोकें। अगर आपका पड़ोसी जो है वो अपनी बीवी पे, अपनी बहन पे, अपनी माँ पे, अपनी बेटी पे तशद्दुद कर रहा है, या ससुराली जो है वो कर रहे हैं, या बहू जो है ससुरालियों के ऊपर कर रही है, या शौहर के ऊपर कर रही है, इसकी फौरी जो तौर पे जो है आप लोग मिलें और इसके खिलाफ जो है कोई ना कोई इक़दाम उठाएं और फौरन पुलिस को इत्तला दीजिए, ताकि ये जो इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है बातें, ये सब चीजें ना हो। बहुत ज्यादा दिल दुख रहा है, कोई खुशी नहीं होती ऐसे वाकयात। अल्लाह करे अब ये वाकयात खत्म हो जाए ताकि हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात करें। और बर्बाद हो गया पाकिस्तान यार, ये मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है। बेटियों की बलियां चढ़ रही हैं मुसलसल, डर लगता है, बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ मैं इन वाक़यात से। अल्लाह सबकी बहन बेटियों की जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। और ऐसे जो ख़वातीन हैं जो शौहरों पे या ससुरालियों पे, सास पे, नंदों पे तशद्दुद करती हैं, उनको उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ हरकतें करती हैं, जादू गंडे वगैरह ये सब, तो अल्लाह ताला ऐसी बहुओं से भी जो है वो उनके शर से जो है वो ससुराली को महफूज फरमाए। हम क्या दुआ करें बस समझ में नहीं आ रहा। बस अल्लाह ताला ही हाफिज़ है इस मुल्क का और इन बहन बेटियों का। कीप वॉचिंग गोसा वाइन्स और गोसा वाइन्स टू। अल्लाह हाफिज़।